हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीकेंड न्यूयॉर्क प्रो शो होने वाला है और इस शो में हमें निक वॉकर, मार्टिन फिट्जवाटर, क्विंटन एरिया, टोनियो बर्टन जैसे बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करते दिखेंगे। टोनियो लास्ट ईयर के चैंपियन है न्यूयॉर्क प्रो 2023 के और देखना होगा कि क्या टोनियो बर्टन इस ईयर ये शो जीत पाएंगे। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि निक वॉकर ये शो ईजिली जीत जाएंगे, बट क्या ऐसा सच में हो सकता है? मार्टिन फिट्जवाटर और क्विंटन एरिया भी काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं जो इनके कंपटीशन लिस्ट में है और फिट्जवाटर ने रिसेंटली डेट्रॉइट प्रो शो भी जीता है। मार्टिन फिट्जवाटर की डेट्रॉइट प्रो शो से रिलेटेड वीडियो आप आई आइकन पर दिए लिंक से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स देखेंगे बिटवीन निक वॉकर एंड मार्टिन फिट्जवाटर, क्योंकि 11 मई को इन दोनों बॉडी बिल्डर्स को एक साथ गेस्ट पोजिंग करते देखा गया ऑन द स्टेज ऑफ पिट्सबर्ग प्रो 2024 और इस पोजिंग में ये देखने को मिला कि मार्टिन फिट्जवाटर निक वॉकर के लिए एक बिगेस्ट चैलेंज हो सकते हैं न्यूयॉर्क प्रो में। ओलंपिया क्वालिफाई करने के लिए निक वॉकर को ये शो जीतना होगा और फिट्जवाटर ऑलरेडी डेट्रॉइट प्रो जीतकर ओलंपिया क्वालिफाई कर चुके हैं। सो क्या फिट्जवाटर इस शो में वॉकर को बीट कर पाएंगे और एक हर्डल हो सकते हैं निक वॉकर के रास्ते में फॉर 2024 मिस्टर ओलंपिया क्वालिफिकेशन। निक वॉकर की गेस्ट पोजिंग में कुछ फ्लॉज निकल कर आए हैं और मार्टिन में ऐसे पोटेंशियल है कि वो इन फ्लॉज को अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करके न्यूयॉर्क प्रो शो जीत सकते हैं। निक वॉकर की पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में जो सबसे बुरी चीज़ थी वो थी इनकी मिड सेक्शन। निक वॉकर इसे कंट्रोल कर लेते थे बिफोर शोज और गेस्ट पोजिंग में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता था, बट इस गेस्ट पोजिंग में निक की मिड सेक्शन काफ़ी ज़्यादा बुरी दिखी और इसे शायद वो प्रॉपरली अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। निक ने काफ़ी ज़्यादा मास गेन कर लिया है और इसी वजह से लगता है कि उनकी मिड सेक्शन अब उनके कंट्रोल में नहीं है। साइज़ तो निक ने गेन कर लिया है, बट इसके चलते इनकी मिड सेक्शन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो चुकी है और शायद इसी की वजह से इनकी लेग्स भी स्मॉलर दिख रही थी ऑन स्टेज। पोजिंग करते निक सिमेट्रिकल नहीं दिख रहे थे। अपर बॉडी के कंपैरिजन में लोअर बॉडी स्मॉलर दिख रही थी। मे बी ये मिड सेक्शन के कारण इल्यूजन हो सकता है। कंडीशनिंग मस्कुलैरिटी बहुत ही अच्छी थी निक वॉकर की ऑन स्टेज कंपेयर टू अदर गेस्ट पोजर्स और ये मास मोस्टर लग रहे थे विद बेस्ट कंडीशनिंग। पिट्सबर्ग प्रो 2024 की निक वॉकर की इस पोजिंग से पहले ऐसा लग रहा था कि निक वॉकर डेफिनेटली न्यूयॉर्क प्रो शो जीत सकते हैं, बट अब इनके सोमो को देखकर ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क प्रो को कोई और भी जीत सकता है। बैक पोजेज में निक वॉकर काफ़ी इंप्रूव्ड और अच्छे दिख रहे थे। लैट स्प्रेड में बहुत ही इंप्रूवमेंट दिखी है। ग्लूट्स, हैम्स सभी अच्छे हैं मस्कुलैरिटी के साथ, बट क्या ये मस्कुलैरिटी इनफ है टू विन न्यूयॉर्क प्रो? पहले तो इसके 99% चांसेस थे, लेकिन अब इसकी श्योरिटी थोड़ी कम हो चुकी है। मार्टिन फिट्जवाटर की बात करें तो मार्टिन निक वॉकर के साइज़ के कंपैरिजन में थोड़े स्मॉलर है, बट ये बहुत ज़्यादा साइज़ डिफरेंस नहीं है अगर इन्हें अलग अलग पोजिंग में देखा जाए, क्योंकि इनके पास भी लॉट ऑफ मसल मास है और ये काफ़ी डिटेल्ड और कंडीशनड हो जाएंगे एक वीक के अंदर फॉर न्यूयॉर्क प्रो 2024। मार्टिन के भी बॉडी पार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं मस्कुलैरिटी और साइज़ में। इतने वाइड तो नहीं है जैसे निक वॉकर हैं, बट इनकी मिड सेक्शन टाइट है, स्मॉल है अपर बॉडी के कंपैरिजन में और इनका कोई बबल गट नहीं दिख रहा। ये काफ़ी एस्थेटिक दिखते हैं इवन इन द ओपन क्लास डिवीजन। कंडीशनिंग वाइज मार्टिन काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड दिख रहे थे ऑन स्टेज। इनकी बैक ज़्यादा डिटेल थी, बट कुछ चीज़ें सेम ही थी दोनों में। साइज़ के मामले में निक वॉकर काफ़ी ज़्यादा बिगर हैं, राउंडर हैं, वाइडर हैं। दोनों के कंपैरिजन में ये डिफरेंस नोटिसेबल है, लेकिन अलग अलग पोजिंग में ये इतना नोटिसेबल नहीं है जब ये दोनों अलग अलग पोजिंग परफॉर्म करते हैं। फ्रंट डबल बाइसेप्स पोज में निक की आर्म्स बिगर और बेटर हैं, बट इस पोज में बाइसेप्स के अलावा कुछ और चीज़ें भी नोटिस की जाती हैं जैसे कि वी टेपर, बट निक का वी टेपर बहुत ही बुरा दिख रहा है। बैक डबल बाइसेप्स पोज में लोअर बॉडी, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ में निक डेफिनेटली बेहतर हैं मार्टिन के कंपैरिजन में। काफ़ी अच्छी थिकनेस है इनकी लोअर बॉडी की फ्रॉम बिहाइंड। बैक में इनकी काफ़ी वाइडर थिकनेस है और इनकी आर्म्स बहुत ही अमेजिंग दिख रही हैं। वेस्ट टू शोल्डर रेशो अच्छी है, बाइसेप्स पीक बहुत ही इंसेन दिख रही है, बट अगर डिटेल्स और डेप्थ की बात करें तो मे बी मार्टिन इसमें थोड़े बेहतर हैं, बट ओवरऑल मसल्स में निक इसमें क्लियर विनर है। लैट स्प्रेड में भी निक मार्टिन को बीट कर रहे हैं। निक का बैक लैट स्प्रेड काफ़ी इंप्रूव्ड और वाइडर है और मार्टिन इतने वाइड नहीं है। मार्टिन काफ़ी अच्छे हैं बैक पोजेज में, बट निक साइज़ में और डेफिनेशन में इन्हें बीट कर रहे हैं बैक पोजेज में। साइड चेस्ट पोज में भी निक वॉकर काफ़ी मैसिव दिख रहे हैं और काफ़ी डिटेल दिख रहे हैं। साइड चेस्ट पोज में इनकी मिड सेक्शन कुछ % हाइड हो जाती है और इस पोज में निक वॉकर बेस्ट दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्टिन फिट्जवाटर। फ्रंट पोज में निक की लेग्स पॉप आउट नहीं कर रही, वेस्ट वाइड है, ऐसा लग रहा है कि इनकी शोल्डर वेस्ट की तरह ही वाइड है। हाँ, निक का ज़्यादा मसल मास है, इनकी लेग्स में, आर्म्स में चेस्ट थिक है, बट मिड सेक्शन में बहुत ही डिफरेंस है। ये पोज काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग पोज है और इसमें निक का वी टेपर मिसिंग है। मे बी इस चीज़ के साथ निक न्यूयॉर्क प्रो जीत सकते हैं, बट ओलंपिया के लिए निक को अपनी मिड सेक्शन को, अपने वी टेपर को, फ्रेम को इम्प्रूव करना होगा टू बिकम द विनर एट द शो।
निक सभी पोजेस जीत रहे हैं, साइड से, बैक से, बट फ्रंट ट्रांजिशन अच्छी होना काफ़ी ज़रूरी है इनके लिए। सो आपको क्या लगता है कि क्या अपकमिंग न्यूयॉर्क प्रो शो निक वॉकर जीत सकते हैं और कोई और बॉडी बिल्डर इन्हें बीट कर पाएगा या नहीं? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।